जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम इस लाइव शो में हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हम देते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें ना, लाइक करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कमेंट भी करें कि आपको उन वीडियो में से क्या समझ में आता है, क्या सही है आज के समाज के लिए या आज के समय के लिए, क्या सचमुच में ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पर हो, वीडियो तो बहुत सारी है, वीडियो बहुत सारा है, लेकिन उसमें आपका आत्मा का क्या फायदा या आपके जीवन के लिए क्या फायदा है, ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं आपको देखने का। एक मिनट हम आवाज को चेक कर लेते हैं कि आवाज कैसा है, क्योंकि आवाज का बहुत गड़बड़ी है, इसके लिए हम परफेक्ट चेक करते हैं। ओके, ठीक है। आवाज हमारे टीम ने बता दिया है कि आवाज फर्स्ट क्लास है, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आवाज अभी हमने कुछ कनेक्टर लाया हुआ आवाज साफ करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर आवाज में आप तक हम पहुंचा पाएं जो भी बातें हैं, आप ताकि उसको अच्छे से समझ पाएं या सुन पाएं। आशा यही रहता है, कोशिश यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश आवाज में आप तक हम पहुंच सकें। तो आजकल आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो चर्च है चलता है कोलाबा में, जो है कि संडे को होता है 7:30 बजे से लेकर 9:30 तक का टाइमिंग है। और हम लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं संडे को। तो आप जहाँ कहीं से भी अगर देखते, अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे नंबर है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन कमेंट में भी आप डाल देंगे तो हम आपको दे देंगे नंबर। और अगर आप आना चाहते हैं जरूर आप संपर्क करें, इकट्ठे हों और परमेश्वर का महिमा कर सकें। हमारा जो घर सभा है वो भी चलता है मंगलवार को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वो होता है बिरार में। तो हम लोग वहाँ पर मंगलवार को इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं। वहाँ पे आराधना होता है, वचन होता है, गवाही होता है, और जो भी हम बातें परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो हम वहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको भूख प्यास है परमेश्वर के लिए काम करने का, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। चाहे आप कमेंट में डाल करके यस ब्रदर हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं और परमेश्वर का काम हम करना चाहते हैं मसीह मंथन के साथ जुड़ करके, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए परमेश्वर का हम सब मिल करके, क्योंकि विश्व भर की जितनी कलीसिया है सबका देह एक है, लेकिन उसका जो अंग है, परमेश्वर का जो अंग है अलग अलग है। तो हम, कोई पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, चारों तरफ से परमेश्वर हम सबको क्या करता है, इकट्ठा करता है, और हम सब मिल करके परमेश्वर का काम करते रहते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि आपने बातों को समझा है। और हमारा बाइबल कॉलेज भी चलता है, वो पास्टर डैनियल पास्टर चलाते हैं। और अगर आप बाइबल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको जरूर नंबर देंगे, आप उनसे संपर्क करें और जो है कि बाइबल कॉलेज जाएं, वहाँ पर आपका आत्मा का उन्नति हो, आप बाइबल को समझ पाएं कि क्या है बाइबल में ऐसी। क्योंकि गलत शिक्षा भी बहुत है, लेकिन एक मसीह मंथन के साथ जुड़ने का आपको जो इंटरेस्ट आएगा ना, आप सच में बाहर वालों से, आप जब आओगे मसीह मंथन में और जब देखोगे यहाँ की शिक्षाएं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है सच में, हम पहले कुछ भी नहीं थे। ऐसा आपको भी एहसास होगा कि यार मैंने इतना दिन से मैंने यीशु के पीछे चल रहा था, इतना दिन से मैं यही बाइबल को पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर सच में क्या है अलग ही होगा। तो आप जरूर से, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप जरूर जो है कि बाइबल कॉलेज में जाएं और वहाँ का शिक्षा को आप सीखें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर। और देखिए हमने डाला है, आज का विषय है क्या हत्या करना पाप है, और क्वेश्चन मार्क डाला है। तो क्या हत्या, देखिए सब जानते हैं चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हत्या भी करना ये लोग जानते हैं पाप है, फिर भी करते हैं।
तो इसी विषय के ऊपर हमारे मन में परमेश्वर ने बोझ डाला कि हम इसी विषय के ऊपर हम बातें करें कि क्या पाप जो है कि हत्या करना पाप है क्या। क्योंकि ये बातें उन तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि इस संसार का जो विरोधी है जिसको कहते हैं शैतान, उन लोगों के क्या किया है, बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वो पाप पता है कि ये पाप है, फिर भी मनुष्य क्या करता है, वो करते ही रहता है जानबूझकर। जैसे देखिए कोई आप ना गुटखा खरीदो या तंबाकू, या जिसको कहते हैं तंबाकू, वो खरीदो, उस पे बकायदा लिखा रहता है कि ये खाने से कैंसर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान को ना अपने शरीर को नहीं पड़ा है, अपने प्राण को नहीं पड़ा है, लेकिन जब हो जाता है तब उनको पछतावा होता है। तो इसी तरह हमारा प्रयास रहता है, परमेश्वर के जो भी प्रेम करने वाले लोग हैं उनका प्रयास होता है आपको उस पाप से आपको निकालने की कोशिश करें। मैं भी उसमें डूबा था, मुझे भी परमेश्वर ने निकाला, तो आपको क्यों नहीं निकालेगा, जरूर निकालेगा। मैं आशा करता हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं और आगे भी आप ध्यान से सुने, जो भी हमारा वीडियो पूरा देखें, दूसरों तक जरूर शेयर करें। हमारा मसीह मंथन पेज है, उसको फॉलो करें। हमारा चैनल है दुर्गेश शर्मा के नाम से है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आप तक क्लियर पहुंच सके, तुरंत पहुंच सके। और हम पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। याद रखिए, जैसा लोग बाहर व्यूज लाने के लिए कि व्यूज आएगा तो इनको पैसा मिलेगा, इतना व्यूज आएगा इनको पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हम अपना काम धंधा करके, अपना मेहनत करके अपना रोटी उसमें से चलाते हैं। हमको जरूरत नहीं है यूट्यूब से हमें पैसा कमाने का, और ना ही शौक है। मेरा एक शौक है, वो शौक है मसीह का प्रचार करने का, लोगों के बीच में जो मसीह का स्वाद मैंने चखा है, उस स्वाद को मसीह के बीच, मसीह के लोगों के बीच में और गैर मसीहों के बीच में हमें परमेश्वर का बातें रखना बहुत जरूरी होता है। आपको जो बाइबल को जानते हैं उनको पता है, पहला पत्र 2 अध्याय वचन 10 में लिखा है कि उसके गुण को कौन प्रकट करेगा। तो उसके जो गुण है, उसके जो नेचर है, यानी यीशु मसीह का जो नेचर है, कौन प्रकट करेगा, जो उसको जानता है। मैं यीशु के नेचर को मैं जानता हूं। यीशु ऐसा परमेश्वर है, उसका दिल एकदम कोमल है, प्रेम से भरा हुआ है। वो सभी पापियों से प्यार करता है। वो परमेश्वर, वो नफरत अगर करता है तो पाप से नफरत करता है, यानी मनुष्य से वो नफरत नहीं करता है, मनुष्य जो करता है उससे वो नफरत करता है। तो आशा करता हूं कि आप बातों को समझे, क्योंकि आज हम इसी विषय में हम बताएंगे कि परमेश्वर ने इस कहा था कि हत्या नहीं करना, लेकिन आजकल लोग हत्या कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर के खिलाफ, और उनको एहसास तक भी नहीं होता कि परमेश्वर इसका जवाब मांगेगा। ठीक है, देखिए आइए, हमने लिखा है क्या हत्या करना पाप है, क्वेश्चन मार्क। दूसरों का हत्या करना पाप है, क्वेश्चन मार्क। या दूसरों का हत्या करवाना पाप है, क्वेश्चन मार्क। तो एक है हत्या करना, यानी खुद का हत्या करना, एक है दूसरों का हत्या करवाना, यानी सुपारी देकर के लोगों का हत्या करवाना। कुछ लोग किसी से घृणा करते हैं, किसी से जलस रखते हैं, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के विषय में हो। तो इसके चक्कर में, चाहे वो कोई भी चीज हो, जलस के बात करेंगे तो जलस के चक्कर में वो क्या करते हैं, कुछ पैसा दे करके और मरवा देते हैं। तो उसके विषय में इसके लिए लिखा कि हत्या करवाना भी पाप है, और हत्या खुद का करना भी पाप है, और हत्या दूसरों का करना भी पाप है। हमने तीनों चीजें डाला है। एक है आप खुद किसी का हत्या करते हैं, वो भी पाप है। एक है कि दूसरों से आप हत्या करवाते हैं। कुछ लोग कहते मैंने थोड़ी नहीं किया, उसने किया, लेकिन आपने सुपारी दिया ना, तो इसलिए आप भी पापी हैं, सबसे ज्यादा पापी हैं। दूसरा कि आप ना खुद का हत्या कर लिए। खुद का हत्या का मतलब है आपका क्या रीजन है। कुछ कुछ लोग, अभी हमने कुछ वीडियो देखा था, एक भाई ने विश्वासी नहीं थे, अविश्वासी थे, लेकिन अविश्वासी जब मैं बोलता हूं तो याद रखिए वो प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है अविश्वासी। अगर वो विश्वासी होते तो हत्या नहीं करते। तो उन्होंने कुछ आर्थिक समस्या की वजह से, पैसों के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने
उस समस्या को झेल नहीं पाया और इसके कारण क्या किया उन्होंने, आत्महत्या कर लिया, यानी विषैला पदार्थ यानी जहर खा लिया और खत्म हो गया। तो हमारा एक सवाल है, क्या ऐसा करने से हम अपने समस्या का समाधान कर पाएंगे? कदापि नहीं। आपको पता है कि ये टोटल हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं और ऐसा करने से क्या होगा कि हमको लगता है कि इन झंझटों से हम आत्महत्या कर लेंगे तो इन झंझटों से हम बाहर निकल जाएंगे, जबकि आपका जितना झंझट इस शरीर में होगा, जितना प्रॉब्लम आपके शरीर में होगा, जितना समस्या आपके इस वक्त में होगा, वो आपका आत्महत्या करने के बाद 4 गुना 10 गुना तक आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हत्या परमेश्वर के नजर में पाप है। परमेश्वर ने बाइबल में क्लियर यानी पवित्र शास्त्र में क्लियर लिख करके दिया है, हत्या नहीं करना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। और जो कोई परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। याद रखिए, परमेश्वर, मैं इस पर दम लगा के आपसे बोलूंगा कि जो कोई परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। ठीक है, इस वचन हम पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ेंगे। तो जवाब है, जब हमने पूछा कि क्या आत्महत्या करना पाप है या दूसरों को हत्या की पैसा दे करके, सुपारी दे करके करवाना पाप है, और तीसरा हमने लिखा था कि क्या हत्या दूसरों का करना वो पाप है, तो इसका जवाब है, देखिए लिखा है, तो जवाब है जी हाँ, हत्या करना पाप है, हत्या करवाना भी पाप है। एक होता है हत्या करना और एक होता है हत्या करवाना, ये दोनों पाप है। ठीक है, आइए हम ले देखते हैं। क्योंकि हत्या करना या करवाना पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया है। क्यों हत्या करना पाप है? इसका वजह यह है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की जो सृष्टि की है, वो सृष्टि की किसके समान में? खुद परमेश्वर अपने समानता में। हम कुछ वचन पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय वचन 27। मैं रिपीट करता हूं, उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय वचन 27। देखिए क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये सिंगुलर वचन नहीं है, ये ब्लूलर वचन है, यानी बहुवचन है। लिखा है मनुष्य, तो एक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर ने वहां पर मनुष्य को, इसका मतलब वहां पर एक नहीं है, वहां पर 2 है, मतलब एक से ज्यादा है, तभी उसको कहा जाता है मनुष्य। अगर एक होता तो मनुष्य लिखता, लेकिन वहां पर लिखा मनुष्य, मतलब वहां पर 2 है। तो एक आदम है और एक हवा है, तो दोनों को क्या बताया गया? मनुष्य। लेकिन वहां पर आपको स्त्री नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, वो बॉडी दिया है स्त्री का और पुरुष का। ठीक है, वो विषय अलग है, लेकिन मैं आपको इतना बस बता दिया। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने जब इन मनुष्यों की सृष्टि की तो किसके समान की? बिल्कुल अपने समान। मतलब जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा परमेश्वर का नेचर है, जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसा मनुष्य को परमेश्वर ने आदन के वाटिका में, या कहेंगे इसको उत्पत्ति 1 अध्याय में, परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की थी। ठीक है, और इसको बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा था, ये हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 31 में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 6वां दिन हो गया। मतलब जब इन सभी चीजों को परमेश्वर ने बना चुके थे, तो परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। मतलब परमेश्वर के नजर में आप मनुष्यों, चाहे आप भारत के हों और चाहे आप भारत के बाहर के हों, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप कोई भी जाति से आते हो, परमेश्वर के नजर में आप बहुत खास लोग हैं। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है। परफेक्ट। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा आप लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानें और आप उसको समझें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने समानता में और अपने स्वरूप में आपको बनाया है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य
खराब हो जाए या आत्महत्या कर ले। लिखा है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था शब्द को देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। किसके नजर में? परमेश्वर के नजर। तो जब परमेश्वर ने अच्छा बनाया है तो आप उसको खराब क्यों करते हो? मैं देखिए, मैं एक आपको बात, एक और वचन पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए, पहला तिमोथी चौथा अध्याय वचन 4 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। मतलब परमेश्वर ने जो भी चीजें बनाई है वो सिर्फ बहुत ही अच्छा है, वो धन्यवाद करने के योग्य है। कौन? परमेश्वर। उसको हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, समझे? उसको हमें सिर्फ धन्यवाद करना है, उस खुदा को। हम उसको कुछ दे नहीं सकते परमेश्वर को। इतना अच्छा बनाया, पर लिखा है कि परमेश्वर हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, यह कि धन्यवाद के योग्य है। वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, उसको कोई भी खराब नहीं कह सकता है। आप जब आप किसी पैसे के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आप किसी बीमारी में फंस जाते हैं और उसको आप झेल नहीं पाते हैं, तो देखिए आपके जीवन में प्रॉब्लम आया है ना, आप कैसा भी करके इधर उधर करके ना आप उसको ना झेल सकते हैं, उसको आप रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन आपने अगर सुसाइड कर लिया, आपने अगर आत्महत्या कर लिया ना, तो आप इस शरीर से आपका प्राण छूट गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जीवन तुरंत नरक के अंदर चला जाएगा और आपको कोई मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप करने का। आपको कोई मौका, एक आपको सामर्थ्य देगा यीशु मसीह। अगर आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह आपको सामर्थ्य, क्योंकि यही यीशु मसीह ने आपको बनाया है, यही यीशु मसीह ने आपके अंदर सांस डाला है, आपके अंदर जीवन का सांस डाला है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये परमेश्वर, आपने देखा कि इस वचन में कि उसने आपको अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता के अनुसार परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपको छोड़ा नहीं बना करके, आज भी आपसे प्यार करता है। लेकिन आप लोग जो है कि कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ समस्या के कारण आप क्या करते हैं? आप आत्महत्या कर लेते हैं। आप कुछ जो है कि गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, नीति वचन, और उसका हम पढ़ लेते हैं नीति वचन। और क्योंकि ऐसे हमें बताना ठीक नहीं है, इसलिए हमें बाइबल से पढ़ लेना ही उचित रहता है। निकालेंगे हम नीति वचन, उसका एक सेकंड। थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन हाँ, नीति वचन 3:5 पढ़ते आपके सामने, सुनिए। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, उसी को याद करके सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज कैसा हो गया है, मनुष्य जो है अपने समझ का सहारा लेता है। थोड़ा प्रॉब्लम आता है पैसों का, जबकि उन्होंने जब भी कर्जा लिया तो उन्होंने सोचा नहीं कि मैं कैसे भर पाऊंगा। उन्होंने अपने समझ का सहारा लिया कि मैं ऐसा करके वैसा करके मैं भर दूंगा। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता चला जाता है, और बिगड़ने के बाद फिर उनके जीवन में आता है प्रॉब्लम, आता है चिंता, आता है टेंशन, और इसके वजह से उनका जो बैलेंस है, टोटल दिमागी जो बैलेंस है, वो बिगड़ता चला जाता है। और फिर उनके दिमाग में एक शैतान एक बातें डालता है कि बस अब एक ही रास्ता है, सुसाइड करना। और वह जरा भी सोचते नहीं है, उस वहां पर भी अपने समझ का ही सहारा लेकर के वो सुसाइड कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, ये यहाँ के लोग नहीं जानते। जो सुसाइड करते होंगे ना, उन्हीं को पता चलता होगा।
कि वहां पर अब हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बाइबल को छोड़ करके और कोई हमारे पास प्रूफ नहीं आपको दे। लेकिन मैं आपको यहाँ से, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई सुसाइड करता है वो नरक के अंदर सीधा जाता है, वो स्वर्ग कभी नहीं जाएगा, वो सीधा नरक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्महत्या करने के लिए मना किया है, हत्या करने के लिए मना किया है। तो आपको आपको ऐसा कभी नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी बात को लेकर के आप लोगों को ऐसा सुसाइड करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं आपको यहाँ से कहना चाहता हूँ, अपने समझ का सहारा बिल्कुल ना लें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और जितना आपके पास है उतना ही में संतोष करें। मैं आप लोगों को, मैं ऐसा जब वीडियो में देखता हूँ मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दिखावा के लिए, बड़ा बनने के लिए, दूसरों के नजर में ऊंचा बनने के लिए हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम दिक्कत में आ जाते हैं, और फिर हमारे सामने शैतान हमारे मन के अंदर फुसफुसाना चालू करता है, सुसाइड करो, सुसाइड करो, सुसाइड करो, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ है। आपसे शैतान वही करवाएगा, क्योंकि शैतान आपके सामने कोई सींग लगाकर नहीं आता है, शैतान आपके दिमाग में फुसफुसाएगा। आपको बस आप मौका देते हो और वो मौका का फायदा उठाता है और आपको सुसाइड करवा के आपको नरक के अंदर लेके चला जाता है। मेरे दोस्त, वो अनंत काल का नरक है, जो वहां पर आग है, वो कभी बुझता नहीं है। आप पूरे अनंत काल तक आप नरक में तड़पते रहोगे, आग में। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, लिखा है वचन में, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि हर एक वस्तु अच्छी है, आप परमेश्वर के नजर में स्पेशल लोग हो। परमेश्वर कभी आपको किसी प्रकार का गलत नहीं बनाए, परमेश्वर अच्छा बनाए। आपके पास जितना है उतना में संतोष करिए, जितना आपके पास है उतना में आप जो है कि अपना एडजस्ट करिए, बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। परमेश्वर ने जितना आपके पास दिया उतना में खुश रहिए। लिखा है, अब ये पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य हत्या न करे। अब देखिए ये वचन लिखा है निर्गमन का किताब 20 अध्याय वचन 13 में लिखा है, तू हत्या न करना, तू हत्या न करना, मनुष्य जाति तू हत्या न करना। अब ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है, ये आज्ञा है परमेश्वर का कि हत्या न करना। आप जब हत्या करते हो तो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, उस परमेश्वर के आज्ञा को आप तोड़ते हो। आपको पता है, कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट में आप चले जाओ, अगर कोर्ट ने आपको जो है जज होता है, आपको कोई भी प्रकार का अगर जो है कि क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर सुना दिया है, वो ऑर्डर लागू होता है, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। जज ने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको कैंसिल कर सको, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उसी तरह ये परमेश्वर है, जो आज्ञा परमेश्वर ने इस धरती पर मानव जाति के लिए दिया है, उसे हमें मानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर युगाने युग एक समान है, वो कभी नहीं बदलता, उसकी बातें कभी नहीं बदलती। अगर कोई बदलता है तो मनुष्य बदलता है, लेकिन इंसान बदलता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर का स्टेटमेंट नहीं बदलता, परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं बदलती है, वो आज तक जीवित है। अगर ये वचन में लिखा है तू खून न करना, तो आपको नहीं करना है। मैं यहां से साफ लाइन आपको कहूंगा, परमेश्वर मना करता है हत्या करने के लिए, परमेश्वर मना करता है सुसाइड करने के लिए आपको, तो हत्या करना पाप है, मैं साफ कहूंगा। यहां से ये वचन पढ़िए, लेवी व्यवस्था 24 अध्याय वचन 17, देखिए क्या लिखा है, फिर जो कोई किसी मनुष्य को जान से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। ये पुराना नियम है, पुराना नियम में परमेश्वर ने इतना ये जो है कि इसको गंभीरता से ठहराया था परमेश्वर कि अगर कोई भी अगर जो है कि मर्डर करता है, किसी का मर्डर करता है, तो उसको बदले में उसको भी मर्डर किया जाए। ये परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का जो है कि आज्ञा है कि अगर कोई भी अगर मर्डर करता है किसी मनुष्य का,
तो उसको मनुष्य को, उस मनुष्य को भी मार डाला दिया जाए। देखिए क्लियर लिखा, अगर कोई किसी मनुष्य को, जो कोई, तो ये जो कोई में आप सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब कोई आते हैं। लिखा है किसी मनुष्य को, किसी मनुष्य को, तो आप किसी में भी, जो कोई में, किसी में, ये सब में आप लोग आते हैं। लिखा है जान से मारे, लेकिन ये उस वक्त के लिए था, यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के था, आज पूरे मानव जाति के लिए। ये बात को आप ध्यान में रखें कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं है, ये अभी के समय के लिए पूरे मानव जाति के लिए है। तो हम लोग अगर जो इस जनरेशन में, 22वें जनरेशन में, अगर 22वें पीढ़ी में अगर हम चल रहे हैं, तो हमें इस वक्त में परमेश्वर का वचन ऐसा लेना चाहिए कि ये पूरे मानव जाति के लिए है। ठीक है, तो अभी कोई ना कोई यहूदी है, ना कोई इजरायली है, और ना कोई अन्य जाति है। अभी सब जो है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका बेटा और बेटी है। ठीक है, तो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर कहता है अगर कोई किसी का खून करता है तो उसको भी क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, खून नहीं करना है किसी का भी। अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो भी परमेश्वर का आज्ञा है कि मनुष्य हत्या न करे, बल्कि उसके साथ भलाई करे। कुछ कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि वो मेरे साथ इतना कुछ नुकसान किया है, मेरा इतना घोटाला किया है, मैं जब तक उसको मैं मर्डर नहीं कर दूंगा, मैं चैन नहीं लूंगा। ये मेरे भाई, आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के आज्ञा को आप तोड़ते हो, और अगर किसी का आप खून करते हो तो उस खून का बदला आपके जीवन में वो बना रहेगा, वो आपके परिवार में भुगतना पड़ेगा, और अंत में आप नरक में चले जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को आपने तोड़ा है। तो लिखा है कि आपके साथ कोई कितना भी बुराई करता है, आपके पास अधिकार नहीं है कि, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी को न्याय कर दो। किसी प्रकार का आपके पास अधिकार नहीं है न्याय करने का, किसी तरह पर आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि ये वचन पढ़िए, लिखा है रोमियो किताब 12वां अध्याय वचन 21 में, लिखा है बुराई से न हारो। बुराई आपके जीवन में बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग करेंगे, आपको बुराई से हारना नहीं है। लिखा है परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपको भलाई करना है, उनके भलाई से क्या करना है, बुराई को जीत लेना है। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आपको बुराई नहीं करना है, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लेना है। ये देखिए रोमियो 12:19 लिखा है, हे प्रियो अपना बदला न लेना। आपका कोई कितना भी नुकसान किया है, आपका ऐसा कोई काम कर दिया जो आपके नजर में माफी करने जैसा आपको नहीं लग रहा है, ये वचन आपको क्या सिखाता है? देखिए रोमियो 12:19 आपको वचन ये सिखाता है कि अपना बदला न लेना। आपका क्या नुकसान हुआ है, आपको बदला नहीं लेना है। मानव जाति में आप सभी लोगों से मैं बात करूंगा कि आपको बदला नहीं लेना है। लिखा है परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। अगर आप परमेश्वर को आप मौका दोगे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, उसका बदला लेगा। लिखा है ना, परमेश्वर को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तुम्हारा बदला मैं चुकाऊंगा, मैं बदला लूंगा उसका। तुम्हारा नुकसान किया है, तुम्हारा हत्या किया है, तुमको चोट पहुंचाया है, तुमको मारा है, उसका बदला मैं लूंगा। पर आप कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? आप कौन होते हैं किसी का हत्या करने वाले? आप कौन होते हैं किसी का मर्डर करने वाले? आप सोच के देखिए, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है मेरे भाई। ये परमेश्वर की नजर में पाप है, और परमेश्वर के खिलाफ आप काम करके कभी आप चैन सुख से आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से लड़ नहीं सकता है। अगर वचन कहता है अगर परमेश्वर का कोई आज्ञा को तोड़ता है तो परमेश्वर से युद्ध करता है, वो परमेश्वर से लड़ने जैसा हो जाता है। तो बदला आपका लेना काम नहीं है। आपको लगता होगा इसने मेरे पापा को मार दिया, इसने मेरे मम्मी को मार दिया, इसने मेरे भाई को, इसने मेरे दोस्त को, ऐसा बहुत सारा लग चलता है। जब तक मैं उसको मार दूंगा मुझे चैन। मेरे भाई, बदला लेना आपका काम नहीं है। आपको परमेश्वर को अवसर दीजिए, परमेश्वर सबसे पहले विश्वास करिए और उस परमेश्वर को मौका, बदला लेने का मौका दीजिए। लिखा है ना, परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। परमेश्वर, इसीलिए मसीह के लोग यही वचन से
जब कोई उनको मारता है, पीटता है, उनको निंदा करता है ना, वो परमेश्वर को अवसर देते हैं कि प्रभु आप उनका मेरा न्याय चुकाओ, परमेश्वर आप मेरा बदला लो। वो बदला खुद नहीं लेते, वो कभी लड़ते नहीं हैं। मसीह के लोग कभी लड़ते नहीं हैं। मसीह के लोग कभी नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर के शिक्षा में बने रहते हैं, और वो कभी लड़ाई नहीं करते, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते मेरे दोस्त। इसीलिए परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलना सबसे बड़ी बात होती है। आप परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा। ये देखिए, अब आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लिखा है, अब आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। ये मत्ती का किताब है, 5वां अध्याय वचन 21 है। लिखा है, तुम सुन चुके हो। ये उस समय में यहूदियों के लिए था, अन्य जातियों के लिए नहीं था, लेकिन अब जाके अन्य जातियों के लिए हो गया। जिस दिन गॉस्पेल शिफ्ट हुआ, जिस दिन स्टीफन को मारा गया, उस दिन जब इन लोगों ने यीशु को, यहूदी लोगों ने यीशु को भी नहीं अपनाया, और मसीह के शिक्षा को, जब यीशु मसीह मर के जी उठे और स्टीफन ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, लेकिन यहूदियों लोगों ने नहीं माना, बल्कि उसको मार डाला। किसको? स्टीफन को मार डाला। तो परमेश्वर ने गॉस्पेल को शिफ्ट कर दिया। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। आप चाहिए तो आप इतिहास चेक करो कि गॉस्पेल को पौलुस के द्वारा शिफ्ट किया गया। पत्रस ने भी प्रचार किया अन्य जातियों में, और पवित्र आत्मा को निलूस करके व्यक्ति के पास उतरा, और उन लोगों ने बाकायदा यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया, और उनके घर के लोगों ने पूरा विश्वास करके बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर सच्चा है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि पूर्व के मतलब जो आदम के जो जनरेशन था, जैसे अब्राहम हो गए, इसहाक हो गए, याकूब हो गए, इनका जो जनरेशन था, इनसे यानी यहूदियों से पकड़ लें कि उनको कहा गया था कि हत्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि हत्या करना पाप है। तो ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दिया है। 1 कुरिन्थियों 6:19 देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, क्वेश्चन मार्क है। अब ये हमारा लास्ट में हम आ गए हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तो आपका देह आपका नहीं है, बल्कि आपका देह परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? ईंटों के बने हुए मंदिर को परमेश्वर का मंदिर समझते हैं। परमेश्वर जीवित है, और वो रहता है जीवित के अंदर। इसीलिए तो बच्चन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। आपका जो देह है, आपको किसने दिया है? परमेश्वर ने। जब आपके माँ के गर्भ में थे, तो आपका देह क्या कर रहा था? परमेश्वर बना रहा था। आपके देह को, आपके बॉडी को, आप माँ के गर्भ में परमेश्वर पूरे 9 महीना तक परमेश्वर क्या कर रहा था? उसको रच रहा था, उसको बना रहा था परमेश्वर। तो उस मंदिर को आप नाश कर रहे हो, और हाथ के बनाए हुए जो ईंट का मंदिर है, आप उसको देख कर रहे हो, तो क्या फायदा आपका? आपका जो धार्मिक काम है, वो टोटल दिखावटी है। परमेश्वर उससे नहीं खुश होता है। परमेश्वर जानते किससे खुश होता है? कि परमेश्वर चाहता है कि पूरे मानव जाति क्या करे? परमेश्वर को पहली बात जान ले, दूसरी बात कि पूरे मानव जाति आपस में प्रेम से रहे, आपस में एकता में रहे, आपस में एक दूसरे के ऊपर कृपालु बने, एक दूसरे के ऊपर दया करे। लेकिन आजकल क्या दया करेंगे? जिसको दया करने जाओ, वो पलट करके उनका ही नुकसान करता है। उनको लगता है ये लोग बुर्बक हैं, ये लोग भोले हैं, इन लोगों को लूट लेते हैं हम लोग, इन लोगों को हम प्रॉब्लम में डालते हैं, या कुछ भी करते हैं। ऐसा करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। तो ये जो देह है, आपको परमेश्वर की ओर से मिला। मैं आपसे एक सवाल मैं करूं
कि मेरे दोस्त आप अपने हाथ को लीजिए और अपने बाल को ऐसा पकड़िए और एक बार अपने मन में सोचिए कि हमारा बाल काला है, मैं इसको सफेद करूंगा। क्या आप उसको कर पाएंगे? या सफेद है, मैं उसको काला करूंगा, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो आप किसी के घर को बिगाड़ कैसे सकते हो? परमेश्वर, आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो परमेश्वर का घर है। आपने जब उसको बनाया नहीं, आपने जब उसको रचा नहीं, तो आप उसको तोड़ कैसे सकते हो? ये तो परमेश्वर आपसे पूछेगा ना कि बॉडी को किसने बनाया? क्या तुम्हारे माता पिता ने बनाया या मैंने बनाया? तो माँ के गर्भ में जो आप पल रहे थे 9 महीना, वो 9 महीना परमेश्वर आपके मंदिर को बना, अपने मंदिर को बना रहा था परमेश्वर। तो याद रखिए कि आपको जो देह मिला है ना, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। क्यों? कि आप उसको जानो और वो आप में रह सके परमेश्वर। क्या आप उसको अपने अंदर आने के लिए आप उसको मौका दे रहे हो? एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य मन में डाला परमेश्वर, तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और वचन 20 को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लिखा है 20 में, थैंक यू जीसस। प्रकाशित प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुनेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो हृदय, वो दरवाजा क्या है? आपका मन, आपका हृदय। आप जब वचन जाता है तो आप उस वचन को अगर आप ग्रहण करते हो, उस पर विश्वास करते हो, इसका मतलब आपने परमेश्वर के लिए दरवाजा खोला है। परमेश्वर आपके जीवन में आपका नुकसान नहीं करेगा मेरे भाई। आपका नुकसान करने के लिए आपको जीवन में नहीं आता है परमेश्वर। आपका भलाई करने के लिए, आपका रक्षा करने के लिए, आपके जीवन में आशीष देने के लिए परमेश्वर आता है मेरे भाई। आप परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर को आप नुकसान कर रहे हो किसी पैसों के प्रॉब्लम में, किसी लड़का लड़की के प्रॉब्लम में कि ये लड़की मुझे नहीं मिली, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये नौकरी मुझे नहीं मिला, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये पढ़ाई मैंने किया नहीं पास हुआ, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये जो कि ये बहुत कुछ रीजन है, ये पैसा मुझे नहीं मिला, ये पैसा मुझे नहीं दिया, इसलिए टेंशन में आकर के लोग कर्जा में डूब जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं कुछ चीजों के लिए। मेरे भाई, वो हल हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा समय लगेगा, वो आपका प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो आपको नहीं पता कि आपका कितना गुना, भी हम नहीं यहाँ से बोल सकते हैं कि कितना गुना आपने गुनाहगार बन गए परमेश्वर की नजर में। मेरे दोस्त, आप सब मेरे भाई हैं, क्योंकि हम सब आदम के जो है कि देह से हम सब निकले हैं। चाहे वो रोड का गरीब बच्चा हो या धीरू भाई कितना भी बड़ा आदमी हो, वो हम सब उस आदम से निकले हुए हैं। मैंने बाइबल को समझ चुका हूं, इसलिए मैं ये बातों को बोल पाता हूं। अगर आप इस बाइबल को, मैं जिसको आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आप इस बाइबल को आप पढ़ोगे ना, तो यही बातें जो मेरे मुंह से निकलती है आपके मुंह से निकलेगी। यीशु धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु प्रेम का परमेश्वर है, यीशु दया का परमेश्वर है, यीशु क्रोध का परमेश्वर है। लेकिन यीशु क्रोध क्यों करता है? कि उसकी बातें नहीं सुनते हैं लोग। आज मेरा क्या फायदा है? मैं आराम से चाहूं तो घर पे सो सकता हूं, बैठ सकता हूं, मुझे क्या जरूरत है इन सब का प्रचार करने का? लेकिन आपको पता है कि मेरा जीवन बचा है, मैं चाहता हूं आपका भी जीवन बच जाए। मैंने धर्म नहीं बदला, मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है, आज भी मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है, आज भी मेरा आधार कार्ड पे सब दुर्गेश शर्मा है। मैंने कहाँ धर्म बदला? मैंने अपना सिर्फ हृदय बदला है, मैंने सिर्फ अपना मन बदला है और ये विश्वास किया है कि मात्र एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, हमने सिर्फ विश्वास किया है
और विश्वास के ही द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। रोमियो उसका 10वां अध्याय वचन 9 में लिखा है, जो मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है, उसका उद्धार निश्चय है। तो अब मैं आपको कहूं कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। आपको परमेश्वर ने देह इसीलिए दिया है कि आप उसको जानें और उसकी महिमा करें और उसके राज्य के लिए काम कर सकें। तो आपको मर्डर नहीं करना है, आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको किसी प्रकार का कड़वाहट वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक आपके हो सकता है आपके कुछ ऐसी बात बोलने की वजह से किसी के दिल में लग जाए और वो सुसाइड कर ले, उसका भी आप गुनहगार बन जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट वचन है, लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब आपको समझ में आया कि आप पूरे मानव जाति जो खास करके विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए कह दूं कि आप ना यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आप लोग, आपको किसी ने ना कीमत चुकाई है, आपके लिए किसी ने कीमत चुकाई है और वो कीमत चुकाने वाले का नाम है यीशु मसीह। वो कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको जो परमेश्वर ने देह दिया है, बॉडी दिया है, शरीर दिया है, वो हत्या करने के लिए नहीं दिया है, वो व्यभिचार करने के लिए नहीं दिया है, वो किसी और चीज की इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है, वो दिया ही है इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा करो। आपको देह दिया गया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने इसलिए दिया है। तो मेरे दोस्त, अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया होगा उसके लिए आप क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें, विश्वास करें। आपका सारा समस्या का समाधान प्रभु निकाल सकता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको आशीष ना करे। देखिए लिखा है, तो परमेश्वर ने आपको एक शरीर दिया है, तो शरीर के द्वारा आप परमेश्वर का महिमा करें, भलाई का काम करें और भलाई से बुराई को जीत लें, पर बुराई से दूर रहें। आपको एक ही काम करना है इस संसार में, आपको भलाई का काम करना है और बुराई को किससे जीतना है? भलाई में जीतना है। आपको कोई गाली देता है, आपको गाली नहीं देना है। आपको कोई भला बुरा कहता है, आपको नहीं बोलना है। आप कुछ भी कर, आपके पास जितना है उतना में संतोष रहिए। 2 वक्त का खाना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास छत है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा, वचनों से ही मैं कहूंगा, अगर पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 6 में आप पढ़ोगे, लिखा वहां पर जितना है उतने में संतोष करो। आपके पास 2 वक्त का सिर्फ खाना है ना, आप उतने में संतोष करो। आप बड़ा बनने की कोशिश मत करो। ये बड़े बनने के चक्कर में, पैसों कमाने के चक्कर में बड़े बड़े लोग ना नाश हो गए मेरे भाई। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप पैसों के पीछे ना भागें। आपको 2 वक्त का खाना है, खुश रहें, परमेश्वर का काम करते रहें, परमेश्वर पर विश्वास करें और उससे प्रार्थना करते रहें। वो परमेश्वर चाहता है, जो आपको बॉडी दिया है, जो आपको शरीर दिया है, आप उस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करें। मैं आपसे यही एक कहना चाहूंगा कि आप जरूर करें ये काम। लेकिन सुसाइड, आत्महत्या, ये सब शैतान की ओर से है। याद रखिए, ऐसा करवा के आपकी आत्मा को नरक में लेके जाता है और फिर वहां पर आप जानते हैं कि किसी नरक में जाना वहां पर अच्छा चीज नहीं होता, आपकी आत्मा को इतना ठेस पहुंचाएगा वहां पर। तो इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। आप जितना है उतना संतोष में सबसे पहले करें, अपने सेल्फ कंट्रोल करें, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और दूसरी बात कि अपने तक ना रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और दूसरी बात कि जब हमारा वीडियो आप तक पहुंचता है तो उसको आप पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। आप रील देखने से अच्छा है, इधर उधर का वीडियो देखने से अच्छा है, आप ऐसी वीडियो देखें जिससे आपका आत्मा का उन्नति हो सके, आपके जीवन में बदलाव हो सके। ऐसी वीडियो देखें जिससे आपका आत्मा अच्छा मजबूती पा सके। ऐसा कोई वीडियो देखें और वो वीडियो परमेश्वर के वचन पे सब होता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बातों को समझा है, सीखा है कुछ बातों को। तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे और धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने देखा और आगे भी देखे। सभी लोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं।